हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू माय प्राइमरी इंग्लिश चैनल। प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम राजेश कुमार शर्मा, पोस्टेड एट GUPS मीनू की झोपड़ियाँ, PO बनेठा, ब्लॉक उनियारा, डिस्ट्रिक्ट टोंक, राजस्थान। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हो कि जब किसी शब्द से एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान या एक प्राणी का बोध होता है तो उसे सिंगुलर नाउन कहते हैं। जैसे अ बॉय, अ गर्ल, a pen, a book, a school, a house, a dog, a cow, a hen, etc. और जब किसी शब्द से एक से ज़्यादा व्यक्ति, ज़्यादा वस्तु, ज़्यादा स्थान या ज़्यादा प्राणी का बोध होता है तो उसे प्लूरल नाउन कहते हैं। जैसे बॉयज, गर्ल्स, फैंस, बुक्स, स्कूल्स, हाउसेस, डॉग्स, काउज, हैंज, एटसेट्रा। लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं कि 1 एप्पल की पिक्चर दी हुई है, इसीलिए यह सिंगुलर नाउन है। राइट साइड में 2 एप्पल की पिक्चर दी हुई है, इसलिए यह प्लूरल नाउन है। 2 के बजाय 3 भी एप्पल जो हो सकती थी, 4 भी हो सकती थी, कितनी भी हो सकती थी। तो एक से ज़्यादा वस्तु हो तो फिर वो प्लूरल नाउन होती है। अब सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए मुख्य नियम यही है कि प्राय हम नाउन के अंत में s या es जोड़ देते हैं। तो स्टूडेंट्स इस नियम को फॉलो करते हुए प्राय ये तो सही कर देते हैं, लेकिन जब इसका उच्चारण की बात आती है तो थोड़ी दिक्कत होती है। ब्रिटिश एसेंट में न सही, लेकिन कम से कम हम इंडियन एसेंट के हिसाब से तो सही प्रोनाउंसिएशन करना सीखें। आज इस वीडियो में मेरा फोकस मुख्य रूप से इसी बात पर रहेगा। जब हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो प्राय नाउन के अंत में s या es जोड़ देते हैं, लेकिन उसके बाद उस शब्द का सही प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण करने में प्राय कठिनाई महसूस करते हैं। तो पहले इससे संबंधित 3 नियमों के बारे में हम चर्चा करेंगे और उसके बाद चित्रों के माध्यम से सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीखेंगे। तो रूल फर्स्ट है, जब किसी शब्द की अंतिम साउंड, अंतिम अक्षर नहीं, अंतिम साउंड प, ट, क, फ, थ इनमें से कोई भी हो और फिर उसके अंत में हम प्लूरल बनाने के लिए s या es जोड़ें तो उस s या es की जो साउंड आएगी वो होगी स। जैसे कप, अब इसमें अंतिम साउंड है प, अब इसमें हमने जब प्लूरल के लिए s जोड़ा तो उसकी साउंड आएगी स, इसीलिए कप में स जोड़ने पे बनेगा कप्स। ऐसे ही कैट में कैट्स, बैट में बैट्स और डक से डक्स। इस नियम के तहत s जोड़ने पे स की साउंड आई है। नेक्स्ट, रूल नंबर 2, जब किसी शब्द की अंतिम साउंड स, स,
च, ज, ज, इनमें से कोई भी हो और फिर प्लूरल बनाने के लिए एस या ई एस जोड़ते हैं तो उस एस या ई एस की साउंड इज आती है। जैसे फिश, इसमें साउंड है स। अब प्लूरल के लिए ई एस जोड़ा तो फिश में इज जोड़ते ही इसका उच्चारण होगा फिशेज, फिशेज नहीं। इसी तरह से क्लास, इसमें स साउंड है और इज जोड़ा तो क्लासिज, क्लासेज नहीं। ऐसे ही बेंच, च साउंड है, एस ई एस जोड़ा हमने तो इज की साउंड आएगी, बेंच में इज जोड़ते ही बेंचिज होगा, बेंचेज नहीं। ऐसे ही रोज, तो इसमें ज की साउंड है, एस जोड़ा इसमें तो इज की साउंड इसमें जुड़ेगी। रोज में इज जोड़ेंगे तो रोजिज, जबकि बच्चे रोजेज बोल जाते हैं। तो इस तरह से हमें इस नियम पे ध्यान देना है। लास्ट रूल है रूल नंबर 3 कि जब किसी शब्द की अंतिम साउंड पिछले जो 2 रूल में दी गई साउंड्स हैं उनके अलावा कोई भी हो और फिर प्लूरल बनाने के लिए जब हम एस या ई एस जोड़ते हैं तो उस एस या ई एस की साउंड ज आती है। जैसे बॉल, इसमें अंतिम साउंड है ल और प्लूरल के लिए एस जोड़ा हमने तो जे की साउंड आएगी, यानी बॉल में जे जोड़ेंगे तो बनेगा बॉल्ज। ऐसे डॉग में जे जोड़ेंगे तो डॉग्ज, हैन में जे जोड़ेंगे तो हैंज, जग में एस जोड़ने पे जे की आवाज़ जुड़ेगी तो इसीलिए जग्ज। तो इस तरह से ये 3 नियम को यदि हम ध्यान में रखें तो कम से कम इंडियन एसेंट के हिसाब से हम सही प्रोनंसिएशन कर पाएंगे। आइए अब हम चित्रों के द्वारा सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीखते हैं। चित्र में आप देखिए एप्पल, अब इसमें वही ल की साउंड है तो ये डिफरेंट साउंड है, इसीलिए इसमें ज की आवाज़ आएगी तो ये एस जोड़ने पे बनेगा एप्पल्ज, एप्पल्स नहीं एप्पल्ज। नेक्स्ट बॉल, इसमें ल की साउंड है, ये भी डिफरेंट साउंड है तो इसमें एस जोड़ा हमने तो जे की साउंड आएगी, तो बॉल में जे जोड़ेंगे तो बनेगा बॉल्ज, बॉल्स नहीं। नेक्स्ट कैट, ट की साउंड है, ट की साउंड में एस ये जोड़ने पे श की साउंड आती है तो कैट्स। डॉग, ग साउंड है, ये डिफरेंट है इसीलिए इसमें जे की साउंड आएगी प्लूरल में तो डॉग्स, डॉग्स नहीं बोलेंगे। ऐसे ही एलिफेंट, एलिफेंट में ट साउंड है तो पहले नियम के हिसाब से प्लूरल में स की साउंड आएगी तो एलिफेंट्स। अब यहाँ देखिए फिश के 2 प्लूरल दिए हुए हैं, फिश और फिशेज। इसमें मूल अंतर यह है कि जब एक ही तरह की मतलब एक ही प्रजाति की एक से ज़्यादा मछलियाँ होती है तब तो फिश का प्लूरल फिश होता है, और जब अलग अलग प्रजाति की एक से ज़्यादा मछलियाँ होती है तो फिर फिश का प्लूरल फिशीज बोलेंगे। अब इसमें क्योंकि फिश में स की साउंड है तो दूसरे नियम के अनुसार स की साउंड होने पे एस या इज जोड़ते हैं तो इज आता है, तो फिश में इज जोड़ते ही प्लूरल में फिशेज आएगा, जबकि बच्चे फिशेज बोल देते हैं तो सही है फिशेज।
और जब एक ही प्रजाति की एक से ज़्यादा मछलियाँ होती है तो फिर प्लूरल होता है फिश। गर्ल, इसमें ल की साउंड है तो डिफरेंट साउंड होने से ज की साउंड आएगी प्लूरल में, तो गर्ल्स। हैन, इसमें न की साउंड है, डिफरेंट साउंड होने से ज की साउंड आएगी, तो हैन में ज जोड़ेंगे तो हैंज। इंपोर्ट, ट की साउंड है, पहले नियम के हिसाब से स की साउंड आएगी प्लूरल में, तो एस जोड़ने से बनेगा इंपोर्ट्स। जग, ग की साउंड है, डिफरेंट साउंड होने से ज की आवाज़ आएगी, तो जग में जे जोड़ते ही जग्ज बोलेंगे, जग्स नहीं जग्ज। काइट में ट की साउंड है और पहले नियम के अनुसार टैब में ऐसे एस जोड़ने पे स की साउंड आती है, तो प्लूरल में बनेगा काइट्स। लॉयन, इसमें न की साउंड है, डिफरेंट साउंड होने से ज की आवाज़ आएगी, तो लॉयंज। मंकी, अब देखिए यहाँ पे की नहीं है, क की साउंड नहीं है, की तो ई की साउंड मानेंगे हम, तो डिफरेंट साउंड है, इसमें एस जोड़ने पे जे की साउंड आएगी, इसलिए मंकीज। नेक्स्ट, ट की साउंड है तो स की साउंड प्लूरल में आएगी, इसलिए बोलेंगे नेट्स। अब देखिए इसमें ऑरेंज, जे की साउंड है, तो दूसरे नियम के हिसाब से एस जे में एस या एस जोड़े पे इज की साउंड आएगी, तो ऑरेंज में जब इज जोड़ेंगे, मतलब प्लूरल के लिए एस जोड़ेंगे, लेकिन ऑरेंज एस से बनेगा इज, ऑरेंज में फिर इज की साउंड जोड़ते ही बन जाएगा वो ऑरेंजिज। अब बच्चे इसको ऑरेंजेज बोलते हैं, जबकि सही है ऑरेंजिज। तो कम से कम इंडियन एसेंट के हिसाब से भी हम थोड़ा सही बोलने की कोशिश करें। यह है पैरट, ट की साउंड में एस जोड़ते हैं तो फिर से बनता है प्लूरल में, तो इसीलिए ये इसको बोलेंगे पैरट्स। क्वीन, इसमें न की साउंड है, तो डिफरेंट साउंड में एस या जोड़ने पे जे बनता है, तो इसीलिए हो गया क्वींज। नेक्स्ट है रोज, अब ये ज की साउंड है, इसमें एस जोड़ने पे इज आएगा, तो रोज में इज जोड़ते ही उच्चारण होगा रोजिज, रोजेज नहीं। नेक्स्ट शिप, तो प की साउंड है, पहले नियम के हिसाब से प में एस या एस जोड़ने पे स की साउंड आती है, तो शिप में स जोड़ते शिप्स, शिप्स नहीं होगा। टाइगर, र की साउंड है लास्ट में, और डिफरेंट साउंड में एस जोड़ने पे जे की साउंड आती है, तो इसलिए टाइगर में जे जोड़ेंगे तो टाइगर्स, टाइगर्स नहीं होगा। अम्ब्रेला, ला, तो अंत में आ की साउंड आ रही है, यहाँ ला की नहीं आ रही, आ, तो डिफरेंट साउंड है, जे में ये कन्वर्ट होगा, तो अम्ब्रेला में जे जोड़ते ही अम्ब्रेलाज। वेन, न की साउंड है, डिफरेंट साउंड में एस जोड़ते ही जे बनेगा, तो वेंज। अब यहाँ देखिए वॉच, इसमें च की साउंड है, तो सेकंड नियम के हिसाब से जब च में एस या एस जोड़ते हैं तो इज की ध्वनि आती है, तो वॉच, वॉच में इज की ध्वनि जोड़ेंगे
तो वर्ड बनेगा वॉचेज। एक्स-रे, इसमें रे मतलब ए की साउंड आ रही है, तो डिफरेंट साउंड में एस जोड़ने पे जे की साउंड आती है। तो एक्स-रे में जे जोड़ेंगे तो एक्स-रेज। नेक्स्ट है याट, टे की साउंड है, तो फर्स्ट रूल के हिसाब से टैप पे एस जोड़ने पे से की साउंड आती है। याट में से जोड़ेंगे तो यार्ड्स प्लूरल होगा। ज़ेब्रा, इसमें आ की साउंड आ रही है, डिफरेंट साउंड में एस या एस जोड़ने पे जे की साउंड आती है। तो ये ज़ेब्रा में जब जे की साउंड जोड़ेंगे तो प्लूरल बनेगा ज़ेब्राज। तो इस तरह से हमें उच्चारण में इन 3 नियमों का ध्यान रखना है। तो आज हमने मुख्यतः एस या ईएस जोड़कर और किस तरह से सही उच्चारण करते हैं, तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के इस मुख्य नियम के बारे में हमने जानकारी और चर्चा की। आशा है आपको ये चर्चा, ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर इसमें कीजिए। और सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ और भी रूल्स होते हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू चिल्ड्रन, सी यू अगेन।